अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? साइकिल को, हाथी को, कांग्रेस को या फिर कमल के फूल को? यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं और पूरे इंडिया में इलेक्शन होते ही रहते हैं। आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? कौन से कैंडिडेट को जितवाना चाहते हैं? किसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं? इससे भी बड़ी एक चीज़ है जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, और वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। पार्टी से ऊपर, आपके चुनाव से भी ऊपर, आपकी हर चीज़ से बड़ी वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। कल पता है आपको क्या हुआ? एक जगह पर दो ग्रुप आपस में बहस कर रहे थे पार्टियों के लिए। वो कह रहा था मेरी पार्टी बेस्ट है, वो कह रहा था मेरी पार्टी बेस्ट है, और दोनों आपस में बहुत क्लोज फ्रेंड थे। बहस करते करते दोनों में लड़ाई हो गई और हाथापाई तक नौबत पहुंच गई। बहुत ख़तरनाक झगड़ा हुआ, लोगों ने बीच बचाव कराया। ऐसे एक वाक़या नहीं है, ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जो चुनाव के मौके पर होते हैं। हम अपने पड़ोसी से लड़ाई कर बैठते हैं, अपने रिश्तेदार से लड़ाई कर बैठते हैं, अपने घरों में बहुत ज़्यादा नफ़रत पैदा कर लेते हैं, आपस के रिश्तों को ख़राब कर लेते हैं। और हमारे इंडिया में तो हम सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन जब चुनाव होते हैं तो हम आपस में बढ़ जाते हैं। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, मैं अपने तमाम ही हिंदुस्तानियों से तो पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव अपनी जगह है, सियासत अपनी जगह है, ये नेता अपनी जगह है, इनकी एक अपनी अलग दुनिया है। जब ये जीत जाते हैं तो फिर ये वापस अपनी शक्ल भी नहीं दिखाते। और हम लोग क्या करते हैं? इनके चक्कर में आपस में अपना ताल्लुक़ ख़राब कर लेते हैं, पड़ोसियों से बिगाड़ लेते हैं, दोस्तों से नफ़रतें पैदा कर लेते हैं। ये तो जब मिलते हैं तो साथ खाते भी हैं, ये तो जब मिलते हैं तो गले भी लगते हैं, लेकिन हमारे बीच में ये इलेक्शन इतनी फूट पैदा करवा देता है कि हम इन नेताओं की वजह से इनकी वफादारी में इतने डूब जाते हैं, इनकी मोहब्बत में इतने पागल हो जाते हैं कि मजनू भी लैला की मोहब्बत में इतना पागल नहीं होता है। इतना हम इनसे मोहब्बत कर बैठते हैं। इलेक्शन को आप अपनी चॉइस समझिए। जैसे किसी को चाय पसंद होती है, किसी को कोल्ड ड्रिंक पसंद होती है, किसी को रोटी पसंद होती है, किसी को चावल पसंद होते हैं। कोई गोश्त खाता है, कोई गोश्त नहीं खाता, कोई वेज खाता है, कोई नॉन वेज खाता है। जैसे खाने में अपनी चॉइस होती है और इस पर कोई किसी को बुरा भला नहीं कहता। पहनने में सबकी चॉइस होती है। इसी तरह से वोट भी एक आपकी चॉइस है। मेरा दोस्त किसको वोट कर रहा है ये उसकी चॉइस है, मैं किसको वोट कर रहा हूँ ये मेरी चॉइस है। उसकी चॉइस से मुझे इख्तिलाफ ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं उससे लड़ बैठूं, उसको मार बैठूं, उसको बुरा भला कहना शुरू कर दूं। ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। और मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं कि इन तमाम चीज़ों से ऊपर भी एक चीज़ है, वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद। लेकिन अफसोस की बात है, मैं कभी कभी ये बात कहता हूँ, अपने बयान में भी कहता हूँ, आज आप लोगों से भी कहने जा रहा हूँ कि जितनी हम इन नेताओं से मोहब्बत करते हैं ना, जितना हम अपनी पार्टी से मोहब्बत करते हैं और जितनी वफादारी के साथ हम इन पार्टियों को सपोर्ट करते हैं, खुदा की कसम इसका 10% भी अगर हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में खर्च कर दिए होते, अल्लाह से मोहब्बत में खर्च कर दिए होते, खुदा की कसम दुनिया में इनकलाब पैदा हो जाता। लेकिन अफसोस की बात है कि हम इन नेताओं के, इन सियासी पार्टियों के चक्कर में इतने वफादारी में इतना घुल जाते हैं, इतना डूब जाते हैं, इतने मजनू बन जाते हैं इनकी मोहब्बत में कि फिर हम अपने भाइयों से भी लड़ जाते हैं, अपने पड़ोसी से भी लड़ जाते हैं। मेरी बिरादरी का ये नेता है, इस बात पर हम न जाने कितने लोगों से झगड़ा कर लेते हैं। याद रखिएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है और हुजूर का इरशाद, दुनिया के जितने बड़े बड़े लीडर्स ने जो बातें बयान की हैं, जितने भी आपके चाहने वालों ने आपसे जो कुछ कहा है, उन तमाम चीज़ों से बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। आपका वो भी भाई है जो आपकी पार्टी के अलावा किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। आपका पड़ोसी अगर किसी और पार्टी को वोट दे रहा है, वो भी आपका भाई है। अपने भाई को आप भाई रखो, वोट अपनी जगह, सियासत अपनी जगह, नेता चुनना अपनी जगह, लेकिन वो आपका भाई है, वो आपका दोस्त है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गाली नहीं देता। एक दूसरी जगह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान ताना देने वाला, लानत करने वाला, बदज़बानी करने वाला, बदकलामी करने वाला नहीं होता। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए अल्लाह के बंदो, भाई भाई बनकर रहो। और एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
दूसरी जगह इरशाद फरमाया कि दुनिया के तमाम मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं कि अगर बाल भी टूटता है तो पूरा जिस्म उस तकलीफ़ को महसूस करता है, एक नाखून भी टूटता है तो पूरा जिस्म उस तकलीफ़ को महसूस करता है। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, हमारी कोई बिरादरी नहीं है, हमारी सिर्फ एक बिरादरी है, वो है मुसलमान। सिद्दीकी, पठान, मंसूरी, अंसारी, ये बिरादरियाँ हमारे बीच तासुब के लिए नहीं थी बल्कि तारुफ के लिए थी। हमारी सिर्फ एक बिरादरी है, वो है मुसलमान होना। इसीलिए याद रखिएगा, अगर आप साइकिल को सपोर्ट कर रहे हैं, हाथी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप इस इलेक्शन में जिस पार्टी को चाहें सपोर्ट करें, लेकिन ये याद रखिएगा, पार्टियों से बढ़कर आपका वो रिश्ता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका, मेरा, हम सब का जो रिश्ता है उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। इसीलिए पार्टियां हमारे बीच नफरत का सबब ना बने। हमारे नेता जिनको हम अपना बहुत बड़ा मान लेते हैं, इतना बड़ा मान लेते हैं कि जब नेता इफ्तार की पार्टी में आते हैं ना तो हम अल्लाह के हुक्म को भी छोड़ देते हैं, नमाजें भी गोल कर जाते हैं। मोहब्बत आप करो अपने नेताओं से, वफादारी करो आप अपने नेताओं से, लेकिन इतनी नहीं कि आप उनके कदमों में जाके गिर जाओ, इतनी नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रिश्ता एक दूसरे मुसलमान के साथ आपका बयान किया है आप उसको भी साइड में रख दो, इतनी नहीं कि आप गालम गलौज करने लगो, आप बदतमीज़ बन जाओ, आप अपने पड़ोसी से ही बिगाड़ लो। नेता, पार्टियाँ, झंडे सब अपनी जगह हैं, वो आपकी चॉइस है, लेकिन मेरे आपके बीच में कभी फ़र्क नहीं आना चाहिए। मेरे अजीज़ भाइयों, बहुत तकलीफ़ होती है जब मुसलमानों को हम बटा हुआ देखते हैं, कोई मसला नहीं है, चॉइस है, लेकिन बटा हुआ होने के साथ साथ एक दूसरे से बहस, एक दूसरे को बुरा कहना और पार्टियों की मोहब्बत में, दूसरे नेताओं की मोहब्बत में इतना पागल दीवाना हो जाना कि हमें अपने भाई की इज़्ज़त का भी एहतराम ना हो, उसकी वैल्यू का भी एहतराम ना हो, नफ़रत में हम उससे झगड़ने तक लगे, मारने तक उतारू हो जाए, ये किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं है। और हम हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारी है कि वोट अपनी अपनी जगह दें, लेकिन अपना ताल्लुक़, अपना रिश्ता अपनी जगह पर रखें। जब हम किसी से व्यापार करते हैं, जब हम ज़िंदगी जीते हैं, तो ये नेता हमारे बीच में नहीं होते, बल्कि हम ही लोग आपस में होते हैं। इसीलिए आपस में मोहब्बत बनाए रखिए, प्यार बनाए रखिए, कोई जीते कोई हारे, लेकिन हम आपस का ताल्लुक़ अपना बिल्कुल भी ख़राब ना करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।